बेटा, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ बता रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को सभी कंडीशंस में फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने लिखा एक्सप्लेन किया यहाँ पर। अ सॉल्यूशन which does not obey the Raoult's law for all concentration at a specific temperature is called non-ideal solution. For an non-ideal solution, Raoult's law not obey कहने का इनके मतलब है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन सो आइदर नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ के अगेन, या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ के अगेन या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है ज़रा देखिए। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? व्हेन द पार्शियल प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट, मतलब टोटल प्रेशर, जो रिजल्टेंट होगा, जो सोल्यूशन बनेगा उसका टोटल प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड। कहने का इसके मतलब है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, उसके रिजल्टेंट, कहने का मतलब सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर, ये क्या होते हैं? आर ग्रेटर देन, ये ज़्यादा हो किससे? जो हमने एक्सेप्ट कर रखा है, जो हमारी एक्सेप्टेशन है कि इसका प्रेशर, इस सॉल्यूशन का प्रेशर, सपोज दैट हमने एक्सेप्टेशन किया है कि 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना चाहिए इस सॉल्यूशन का, लेकिन रिजल्टेंट का प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होता है वो कितना हो जाए? 60 निकल कर आ जाए। ठीक है। ये किसका प्रेशर होता है? रिजल्टेंट का प्रेशर, पी टोटल, जब ज़्यादा हो एक्सपेक्टेड प्रेशर से, तो इसे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। व्हेन द पी टोटल इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है। पी ए और पी बी क्या है? ईच कंपोनेंट प्रेशर है। ठीक। अब पी ए is greater than Raoult's law के अकॉर्डिंग PA is greater than PA naught मोल फ्रैक्शन ऑफ A and PB is greater than PB naught मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसको देखते हैं बेटा, ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, याद जरा देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। फोर्स ऑफ A एंड B, A और B दो रिएक्टेंट हैं जो सॉल्यूशन में हैं। उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, वो लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब इसके ये है कि सपोज दैट आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें आपने एसीटोन को बेंजीन में डिज़ोल्व किया। ठीक है। तो एसीटोन, याद रखना, तो एसीटोन और एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच और किसके बीच? एसीटोन और बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में, वो कम है एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच और बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग थे तो उनको
वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता था, लेकिन जब वो सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो हमें कम हीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कम हीट पर ही ज़्यादा वेपर बन रही है, ज़्यादा वेपर बन रही है तो वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा हो जाएगा। यही तो है पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? दिस इज, इसके बाद मैंने लिखा दिस सो दैट द मॉलिक्यूल्स A और B will escape more easily। इससे ये पता चलता है कि molecules of A and B escape more easily from the surface of the solution। प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में सॉल्यूशन फॉर्म में जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो उसकी सरफेस से ईजिली क्या हो जाएंगे, स्कैप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करना चाहा है, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं पहले। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड C2H5OH इन वाटर। C2H5OH को किस में ले लिया? वाटर में ले लिया। दूसरा क्या किया? दूसरा एग्जांपल है जैसे CH3COCH3 इन CH2, कहने का मतलब एसीटोन को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया। या तीसरा एग्जांपल है CCl4 इन C6H6। एक और एग्जांपल हो सकता है कि एसीटोन इन बेंजीन। ठीक है, एसीटोन को किस में डिसॉल्व किया? बेंजीन में। ये सारे सोल्यूशन जितने भी ये चारों एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ, ये चारों एग्जांपल्स ही पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगी। क्यों शो करेंगी? एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, जैसे पहला एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया C2H5 इन वाटर, तो C2H5 ये है, ये दो मॉलिक्यूल्स लिए C2H5OH के, तो CH3CH2OH एक मॉलिक्यूल से हो गया, ये लिखा है C2H5OH। ठीक है, एक मॉलिक्यूल C2H5 और दूसरे मॉलिक्यूल C2H5OH के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ रखे होंगे, जो आसानी से स्कैप आउट नहीं होंगे। इसलिए इनकी, ठीक है, इसलिए जब आसानी से नहीं निकलेंगे तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो PA का प्रेशर क्या हो जाएगा? तो इसीलिए ये PA को क्या दिखाया गया है? PA लेस हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा PA कम बनेगा। अब देखिए इधर ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या पाया जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा? तो ये आसानी से निकल नहीं पाएंगी, तो वेपर प्रेशर इनका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए बेटा ये मैंने जो दिखाया है वो PA ऐसा PA इंट्रैक्शन, ये है F लिख दो आप पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B मॉलिक्यूल्स। ये क्या है बेटा? ये थोड़ा सा इनके भी ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा क्यों है ज़रा समझिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्सिबल करेंगे, आपस में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन तैयार करेंगे, तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो मोर इजली स्कैप, इनके वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़्यादा आसान हो जाएगा, वेपर फॉर्म ज़्यादा आसानी से बनेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ठीक है, इसलिए P टोटल क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने इसमें पीछे अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि क्या एक्सप्लेन किया बेटा? इसीलिए तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पर कि P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB के, यही रीज़न है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर